जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं शरणं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी सादर सादर प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गृहीत्वा अपि इंद्रिय अर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णो मायाम इदं पश्यन् स वै भगवत भागवत उत्तमः। उत्तम भागवत, उत्तम भक्तों की चर्चा हो रही है। गृहीत्वा अपि इंद्रिय अर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णो मायाम इदं पश्यन् स वै भागवत उत्तमः। गृहीता स्वीकार करके अपि यद्यपि इंद्रियों के द्वारा अर्थान इंद्रिय विषयों को यह जो न द्वेष्टि ईर्ष्या नहीं करता न हृष्यति हर्षित नहीं होता विष्णु भगवान विष्णु की माया को इदम इस भौतिक ब्रह्मांड को पश्चन देखते हुए स वह निसंदेह भागवत उत्तम प्रथम कोटि का भक्त आप बन सकते हैं। देखिए इसमें जो परिभाषा है, इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी लगाते हुए भी हम है ना, हम तो वही हैं, इंद्रिय विषयों में लगे हुए हैं, लगे रहकर भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है। भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है। वो न तो विकर्षित होता है न हर्षित, वह निसंदेह भक्तों में सबसे महान होता है। भक्तों में सबसे महान होता है। हाँ, शायद हो गया हमारा कल्याण ऐसा लगता है मेरे को। ये इंद्रिय विषय में हम लोग हैं रहते हुए भी, लेकिन भगवान में पूरी आस्था है और ये संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है। सब चीज, पेड़ दिखा भगवान की कृपा, पहाड़ दिखा भगवान की कृपा, नदी देखी भगवान की कृपा, मिट्टी देखी भगवान की कृपा। ये ऐसा नहीं कि इसमें कृत्रिम रूप से करूं, उसमें ये चीज है ऑलरेडी ऐसा। और न वो कभी दुखी होता है न हर्षित होता है, एक समभाव, वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान होता है। ये कौन कह रहा है? भगवान, ये नवयोगेंद्र ये कह रहे हैं। अभी तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पल्लवी माता जी को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। पल्लवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार उत्तम अधिकारी पद इतना पूज्य है कि 8 श्लोकों में अब अतिरिक्त लक्षण दिए जा रहे हैं। यह समझ लेना होगा कि जब तक कोई भगवत भक्त के चरण कमलों के संपर्क में नहीं आता, तब तक भौतिक मोह से छूटने का मार्ग समझ पाना कठिन है। श्री उपदेशामृत के 5वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, शुश्रूषया भजन विज्ञमम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदम इप्सित संग लब्ध्या। मनुष्य को चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे, जो अविचल भक्ति में आगे बढ़ा हुआ हो और जिसका हृदय अन्यों की आलोचना करने की लालसा से
नितांत रहित हो। श्रील प्रभुपाद ने इस पर टीका की है। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को सलाह देते हैं कि वह इतना बुद्धिमान हो कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के बीच अंतर जान सके। नवदीक्षित वैष्णव तथा मध्यम पद पर स्थित वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, किंतु ऐसे शिष्यों को उसी पद पर होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि वे उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसलिए शिष्य को चाहिए कि सावधान रहते हुए उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु चुने। अतः अब अतिरिक्त लक्षण दिए जाएंगे ताकि बद्ध जीव जो भगवत धाम लौटना चाहता है प्रामाणिक गुरु को अच्छी प्रकार पहचान सके। श्रील श्रीधर स्वामी तथा श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान के शुद्ध भक्त के साथ संगति करना इतना महत्वपूर्ण है कि भक्ति की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या के पश्चात शुद्ध भक्त की योग्यताओं के विषय में 8 अतिरिक्त श्लोक दिए जा रहे हैं ताकि श्रीमद् भागवतम के विद्यार्थी इस दिशा में कोई त्रुटि न कर सके। इसी प्रकार भगवद गीता के 2वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण पूछे हैं और कृष्ण ने प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लक्षणों की विस्तार से व्याख्या की है। इस श्लोक में जिस विशिष्ट योग्यता का वर्णन हुआ है, विष्णुर्मायाम इदम पश्यन्, मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण भौतिक जगत को भगवान की माया की उपज माने। जो भगवान की संपत्ति है उसके लिए शोक करने या प्रफुल्लित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस जगत में कोई व्यक्ति सामान्यतः वांछित वस्तु को खो देने पर शोक करता है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करने पर प्रफुल्लित होता है, किंतु शुद्ध भक्त में कोई निजी इच्छा न होने से कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, हानि या लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके पूर्णतः आनंदित हो जाता है। वह न तो शोक करता है न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है। वह हर जीव के प्रति समभाव रखता है। ऐसी दशा में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिवजी राजा चित्रकेतु के चरित्र की प्रशंसा करते हुए अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, नारायण परहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। एकमात्र भगवान नारायण की सेवा में लगे भक्तगण कभी भी जीवन की किसी दशा से डरते नहीं। उनके लिए स्वर्गलोक, मोक्ष तथा नरक लोक सभी एक समान हैं, क्योंकि ऐसे भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में रुचि रखते हैं। कृष्ण भक्ति में पूर्ण संतोष की यह अवस्था कृत्रिम ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाला मानसिक चिंतन नहीं है, अपितु आनंद कंद भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति का अनुभव करने का फल है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी कृत्रिम रूप से भौतिक वस्तुओं को अपने मन से निकाल फेंकने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें अपने कृत्रिम ध्यान में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। क्लेशोधिकतेर तरस्तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भीर अवाप्यते। भगवान कृष्ण के अनुसार निर्विशेष मोक्ष अनेक कष्टों तथा असुविधाओं के बाद मिलता है, क्योंकि हर जीव परम पुरुष कृष्ण का भिन्नांश होने से नित्य पुरुष है। आत्मस्वरूप को त्यागने की धारणा भौतिक अहंकार से उत्पन्न घोर हताशा का प्रतिफल होती है। यह कोई सकारात्मक कार्यक्रम नहीं है। यदि किसी के हाथ में असह्य पीड़ा हो तो वह अपना हाथ कटाने के लिए राजी हो सकता है, किंतु असली हल तो यह होगा कि संदूषण को हटा दिया जाए, जिससे स्वस्थ हाथ आनंद का स्रोत बन सके। इसी प्रकार अहंकार यानी मैं का भाव
तभी असीम सुख का स्रोत हो सकता है जब हम यह समझ सके कि हम क्या है, अर्थात कृष्ण के दास है। निर्विशेष ध्यान निरस्त तथा कष्टप्रद है। शुद्ध भक्त यह अनुभव करता है कि वह नित्य पुरुष है, परम पुरुष कृष्ण का भिन्नांश है और ईश्वर के पुत्र रूप में उसे भगवान की भावपूर्ण नित्य लीलाओं में भाग लेने, कृष्ण से प्रेम करने और सदैव उनके साथ खेलने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे भक्त के लिए पित भौतिक प्रकृति, जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, पूर्णतया अनाकर्षक बन जाती है। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण में पूर्ण रूपेण अनुरक्त होता है और माया के विकारों में अरुचि दिखाता है, उसे भागवतोत्तम कहा जा सकता है। जैसा कि किसी पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। श्रील मध्वाचार्य ने कहा है, विष्णुर्मायाम विष्णुवच्छाधीनाम। इसी श्लोक के विष्णुर्मायाम शब्द यह सूचित करते हैं कि माया सदैव विष्णु की इच्छा पर आश्रित रहती है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। माया भगवान की परछाई के समान है, जो इस जगत के सृजन, पालन और प्रलय में उनकी सहायता करती है। जिस प्रकार परछाई में स्वतंत्र गति शक्ति नहीं होती, अपितु उस वस्तु का पीछा करती है जिसकी वह छाया होती है, उसी तरह भगवान की माया में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, अपितु भगवान की इच्छा अनुसार ही वह जीवों को मोहित करती है। कृष्ण के ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य यह है कि वे परम विरक्त हैं। जब कोई जीव उन्हें भुलाना चाहता है तो वे अपनी माया को लगाकर उस बद्ध जीव की ऐसी मूर्खता को जल्दी ही सरल बनाने में सहायता देते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान अर्थान शब्द सूचित करते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त इस जगत में कर्म करना बंद नहीं करता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगा देता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि यदि कोई उन भौतिक वस्तुओं का जो कृष्ण की सेवा के लिए उपयुक्त है, भौतिक अतः आध्यात्मिक उन्नयन में अवरोधक मानकर परित्याग कर देता है, तो उसका त्याग केवल फल्गु वैराग्य अर्थात कच्चा तथा अधूरा वैराग्य होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की किसी निजी इच्छा के बिना कृष्ण सेवा के लिए सारी भौतिक वस्तुओं को स्वीकार कर लेता है, वह वास्तव में विरक्त है। युक्तम वैराग्य मुच्यते। इसी श्लोक की अपनी टीका में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सावधान किया है कि भक्तों की 3 श्रेणियां, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी में से किसी से भी ईर्ष्या करने पर मनुष्य निर्विशेष पद पर जा गिरता है और अपने को अथवा अन्यों को लाभ दिलाने की सारी शक्ति खो देता है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अन्य वैष्णवों की व्यर्थ आलोचना करके अपने दिव्य अनुभव को खतरे में नहीं डालना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यदि कोई फल्गु वैराग्य में रत होता है, अर्थात जो भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त वस्तुओं का परित्याग करता है, उसे निर्विशेष दर्शन से दूषित होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर युक्त वैराग्य के सिद्धांत पर लगे रहकर निजी इच्छा के बिना हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हुए मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के खतरे से अलग रह सकता है और धीरे धीरे महाभागवत पद पर पहुंच सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये पहले बहुत खुश हो गया मैं, क्योंकि मैंने सोचा अरे इंद्रिय तृप्ति इंद्रियों का भोग करने के बावजूद भी महान भक्त बन सकता है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये इतने गुण जो बताए, फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण में पूरी आसक्ति हो, संभाव आ जाए, ये तो आप लोग भी उत्तम भागवत बन सकते हैं, ये इसमें बताया। लेकिन ये परिस्थिति आपने देखा, कोई बनावटी नहीं। ये भक्ति में आप कितना आगे बढ़ते हैं, पाखंड में कभी नहीं बढ़ सकते। मुझमें अगर पाखंड आ जाए, मैं
ईर्ष्या है मेरे में, लेकिन मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं तो ईर्ष्या अब करता नहीं, अब तो मैं इन चीजों से छूट गया हूँ, ये पाखंड है। अपने को देखना है। और हमने अपने जो तुलना है, वैसे भी भौतिक जगत में भी अपना कंपैरिजन दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा, मैं ऐसा, वो ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, क्यों हूँ? ऐसा होता है। बहुत सारे मैंने देखा है इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एम्स में निकलते हैं, कितने आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान का सबसे ब्रिलियंट मास होता है जो 30-35 बच्चों में निकल के आते हैं, लाखों में से। उनमें इतना फ्रस्ट्रेशन मैं देखा। उसमें से कुछ हमारे यहाँ हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन भी ऑप्ट करते थे। उनको मैं देखता था कि वो कहते थे, सर वो मेरे साथ था, उसको कुछ भी नहीं आता था, वो आज ऐसा बन गया, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। अरे तू कुछ भी कहा नहीं, तू तो बहुत कुछ है। वो कुछ नहीं है। वो तो, तुम तो समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। वो क्या दे सकता है? वो पैसा कमा सकता है। एनीवे, ये उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लेकिन ऐसा होता है, ये अगर रहता है तो हम सब कुछ खो बैठते हैं। ये समझना, जो भी चीज है ये क्षण भंगुर है। आज मेरे पास बहुत पैसा है, कल मैं भिखारी बन सकता हूँ। परिस्थिति ऐसी आ सकती है, आती है। आपने कुछ एग्जाम्पल तो देखे, बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिखते हैं हमको। गलती करते हैं, सारा कुछ लूट जाता है और जेल में चले जाते हैं। तो अब जेल में क्या मिलता होगा उनको, जो पहले अपने ठाट करते थे? आप समझ सकते हैं। ये परिस्थिति आती है, लेकिन भगवान का भक्त इन परिस्थितियों की तरफ तो जाता ही नहीं, क्योंकि उसको तो उतनी ही चीज चाहिए जितनी भगवान की सेवा करने के लिए उसको चाहिए। उतना ही इस्तेमाल भगवान की जो संपत्ति है इस भौतिक जगत में, हर चीज उनकी है, उतना ही इस्तेमाल, उतना ही लेता है जितना भगवान की सेवा के लिए चाहिए। इसका मतलब है भगवान की सेवा के लिए ये शरीर मेरा सेवा के लिए अगर है, तो इस शरीर को रखने के लिए जो भी मुझे चाहिए, रखने के लिए मात्र, पहलवान बनने के लिए नहीं, रखने मात्र से जितना चाहिए उतना ही उसका इस्तेमाल करो, बाकी नहीं। वो भगवान की सेवा के लिए है। ऐसा भाव आना, समभाव आना, जो बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है इसमें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वस्य भूतेषु मन भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति पा लेता है। ये अवस्था जब आती है, आप क्या थे, क्या आपने किया, मैटर नहीं करता। आप जब भक्ति में आ गए, ये चीज आप में आ गई, तो फिर आप भगवान, ये नव योगेंद्र कहते हैं, वो सबसे उत्तम भक्त है। तो इतने चीजों के बारे में फिर हम सुनेंगे। र्युमा माता जी से वो बड़े पॉइंट एक एक करके सुनाते हैं। तब तक हम आगे अगला वाला श्लोक लेते हैं। देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्म अप्यय क्षुद भय तर्स कृच्छय संसार धर्म अभिमुह्यमान स्मृत्या हरे भागवत प्रधान। मेरे साथ, देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम यो प्राण मनोधियां यो जन्म अप्यय क्षुद भय तर्स कृच्छय भयतर्षकृच्छैः संसार धर्मे संसारधर्मैरभिमुह्यमानः स्मृत्या हरे भागवत प्रधान। स्मृत्या हरेर्भगवत् प्रधानः। देह शरीर की, इंद्र इंद्रियां, प्राण प्राण वायु, मन मन
धिया तथा बुद्धि, यह जो जन्म जन्म अप्यय क्षय क्षुध भूख भय डर तरस प्यास कृच्छय तथा थकान से संसार भौतिक जीवन के धर्म में अभिन्न गुणों से अब अभिमुह्यमान मोहित नहीं, स्मृत्या स्मृति के कारण हरे भगवान हरि के भागवत प्रधान भक्तों में सर्वप्रथम। आखिरी वाला जो शब्द आ रहा है भागवत प्रधान, वहां क्या था? भागवत उत्तम, एक ही बात है। ऐसा भक्त महान होता है। इस ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। इस भौतिक जगत में मनुष्य का इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर भौतिक शरीर शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। सदैव सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। हाँ, ये समझ आ गया। इसी तरह प्राण को इसी तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं। भूख तथा प्यास सताते हैं। मन सदैव चिंतित रहता है। मन सदैव मन चिंतित सदैव चिंतित रहता है। बुद्धि उसके लिए लालायित रहती है। बुद्धि उसके लिए लालायित रहती है। जिसे प्राप्त नहीं किया जा जिसे सकता प्राप्त नहीं किया जा सकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये सारी इंद्रियां और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के निरंतर संघर्ष करते रहने से भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती हैं। अंततः थक जाती है। जाती है। जो व्यक्ति भौतिक जगत के जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता, अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता। दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता। हाँ, हम तो हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी बात करी उसमें हम हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है जो इनसे मोहग्रस्त नहीं होता और भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सब से अलग रहता है। उन सबसे अलग रहता है। उसे ही भागवत प्रधान प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा अग्रणी जाता है। भक्त कहा जाता है। हाँ, ये आपने आपका पता नहीं मंदिरों में संपर्क कितना है। पल्लवी माता जी बहुत जाती हैं। ये देखा होगा कोई भक्त, जब क्या होता है, किसी ने सुबह, कुछ भक्त मैं देखता हूँ सुबह का प्रसादम उनका छूट जाता है। कारण वो कहते नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, करता छूट जाता है। उसके बाद फिर भोग प्रसादम दिन में मिलता है 1-2 बजे, और उसमें ऐसे भक्त, ऐसा परिस्थिति हमारे सामने भी कभी कभी तो होती है। जब आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा, कुछ हो रहा हो जिसमें समय लग जाता है, तो कभी कभी 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। जैसे वो आपके अनुष्ठान पूरा हुआ, पूजा वगैरह पूरी हुई, तो उसके बाद आप एकदम खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन नहीं, जो महान भक्त है भगवान का, उस तरह नहीं, उसका ध्यान कहाँ होता है। मैं देखे हैं 1-2 लोग ऐसे जो पहले सबको खिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं खाऊंगा खाऊंगा। ये कृपा उसके ऊपर भगवान की लग जाता है आपको कि मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ भूख के लिए। भूख ही नहीं, इतनी चीजें हैं जो यहाँ बताई गई हैं। भूख प्यास सताते हैं, बुद्धि लालायित रहती, बुद्धि नहीं आती हमें क्योंकि देहात्म बुद्धि है हमारी, और इंद्रियां निरंतर संघर्ष करती रहती हैं। ये उसकी नहीं, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को मोड़ दिया है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा जो हमको बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो तो निर्विशेषवादियों का काम है। वो वहां तो अगर नहीं कर सकते तो आप वहीं आपकी छुट्टी। यहाँ नहीं, भक्ति में तो आप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इंद्रियों को भगवान की भक्ति की तरफ मोड़िए, ये चीज आ जाती है।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्री माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा श्रील माधवाचार्य के अनुसार इस जगत में बुद्धिमान जीवों को 3 श्रेणियां हैं: देवता, सामान्य मनुष्य तथा असुर। समस्त शुभ गुणों से युक्त जीव अर्थात श्री भगवान के अति उन्नत भक्त, चाहे वो इस पृथ्वी पर हो या अन्य उच्च लोकों में, देव कहलाता है। सामान्य मनुष्यों में प्राय अच्छे तथा बुरे गुण होते हैं और इस मिश्रण के अनुसार वे इस पृथ्वी में सुख तथा दुख भोगते हैं। किंतु जिनमें अच्छे गुण का अभाव होता है और जो पवित्र जीवन तथा श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के शत्रु बने रहते हैं, वे असुर कहलाते हैं। इन 3 श्रेणियों में से सामान्य मनुष्य तथा असुरों को जन्म, मृत्यु तथा भूख बुरी तरह सताते हैं, जबकि देव या देवतागण ऐसे शारीरिक कष्टों से दूर रहते हैं। देवतागण ऐसे कष्टों से इसीलिए दूर रहते हैं क्योंकि वे अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों के नियमों के अनुसार वे भौतिक जगत की स्थूल यातना से अपरिचित होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.20 में श्री भगवान ने कहा है, त्रैविदमंशमपपूत पापा युगैरिष्ट्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हुए और प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे इंद्रों के ग्रहों में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक में कहा गया है कि जब पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो उसे देवत्व पद तथा उसी की स्वर्गों का आनंद छोड़ना पड़ता है और पृथ्वी पर नर अर्थात सामान्य मनुष्य के रूप में लौटना पड़ता है। छिने पुण्य मट्ट लोक विशंति। वस्तु तो प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म हैं कि हो सकता है कि कोई जीव पृथ्वी पर मनुष्य रूप में न भी लौट पाए, बल्कि उसे अपने कर्म के विशिष्ट परिणाम के अनुसार किसी कीट या वृक्ष का जन्म लेना पड़े। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को भौतिक कष्ट नहीं भोगना पड़ता क्योंकि वो देहात्म बुद्धि को छोड़ चुका होता है और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत दास के रूप में ठीक से पहचानता है। जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.2 में कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। साधन भक्ति की अवस्था में भी भक्ति योग की प्रक्रिया अत्यंत आनंदप्रद है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग समकालीन लोचन दास ठाकुर ने कहा है, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। यद्यपि भौतिक शास्त्र में कोई कांड अर्थात विभाग है जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन आंदोलन केवल आनंद कांड अर्थात शुद्ध आनंद का मार्ग है। केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से, श्री भगवान को अर्पित भव्य भोजन का अवशिष्ट खाने से और श्री भगवान की मोहक लीलाओं का कीर्तन के श्रवण से मनुष्य उस आनंद के सागर में मग्न हो जाता है जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। सौभाग्यवश ये आनंदमय सागर हर जीव की नित्य स्थिति है, बशर्ते कि वो अपने जीवन के सारी निरर्थक विचार त्याग दे। मनुष्य को स्वयं को न तो स्थूल भौतिक देव मानना चाहिए, न चंचल मन, न तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि और न ही मनुष्य को अपने आप को मूर्खता पूर्वक तथाकथित बौद्ध शून्यवाद से जोड़ना चाहिए, न ही उसे अपनी पहचान निर्विशेष आध्यात्मिक जीवन के सागर के रूप में करनी चाहिए जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं और जो आच्छादित ब्रह्मांडों से परे दिव्य आकाश के बाहरी भाग को प्रकाशित करती है, बल्कि मनुष्य को अपनी सही पहचान सर्वोपरि साकार परमेश्वर के व्यक्तिगत सनातन सेवक के रूप में करनी चाहिए। केवल अपनी ये स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को स्वीकार करने से तथा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहने से ही मनुष्य को श्री कृष्ण
की सनातन लीलाओं में प्रत्यक्ष भाग लेने का अवसर मिल जाता है। जिस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में योद्धा के रूप में कर्म करने का अवसर मिल गया था, श्रील माधवाचार्य ने उस विधि का विस्तृत वर्णन किया है जिससे भौतिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। जब आसुरी प्रवृत्ति वाला बद्ध जीव अपनी पहचान स्थूल भौतिक शरीर के रूप में करता है तो उसे अनवरत आलस तथा अतृप्त कामच्छा सताते रहते हैं जो उसकी मानसिक शांति तथा गंभीरता को भस्म कर देते हैं। जब कोई आसुरी व्यक्ति अपने आप को प्राण मानता है तो उसे भूख सताती है और जब वो अपनी पहचान मन के रूप में करता है तो उसे शंका भय तथा लालसा सताती है जिसका अंत निराशा में होता है। जब वो अपनी पहचान बुद्धि के साथ करता है तो उसे अपने अंतःकरण में गहरी कटुता तथा अशांति प्रतीत होती है। जब वो मिथ्या अहंकार के रूप में अपनी पहचान करता है तो उसे ये सोचकर कि मैं कितना नीच हूँ, निम्नता का अनुभव होता है। और जब वो चेतना से अपनी पहचान करता है तो उसे भूतकाल की स्मृतियां सताती है। जब वो असुर अपने आप को सारे जीवों का शासन बताना चाहता है तो ये सारे कष्ट एक साथ बढ़ जाते हैं। श्रीपाद माधवाचार्य के अनुसार पापी जीवन सुख का आसुरी मानदंड है। हम देख सकते हैं कि आसुरी समाज में मनोरंजन कार्य के लिए देर रात के अंधेरे पहर को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जब कोई असुर ये सुनता है कि कोई व्यक्ति 4 बजे पतक्का लूटकर दीपकालीन भोर का लाभ उठा रहा है तो वो चकित तथा मोहित हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 2.69 में कहा गया है यानी सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यशं जागृति भूतानि सदीशा पश्यतो मुनेः। जो सभी प्राणियों के लिए रात होती है वही आत्म संयमी व्यक्तियों के लिए जागने का समय होता है और जो सारे जीवों के जागने का समय आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात होती है। श्रील प्रभुपाद ने टीका की है बुद्धिमान व्यक्तियों की 2 श्रेणियां हैं। इनमें से एक इंद्रियों तृप्ति के भौतिक कार्यकलापों के लिए बुद्धिमान होता है और दूसरा आत्मनिरीक्षक होता है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए सचेत रहता है। इस तरह जो जितना ही अधिक अवैध यौन नशा मांसाहार तथा दूध के रहता है वो असली समाज में उतना ही अधिक प्रतिष्ठित होता है, जबकि कृष्ण भावना पर आधारित पवित्र समाज में इन वस्तुओं का सर्वदा उन्मूलन हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ज्यों ज्यों श्री कृष्ण के नाम तथा लीलाओं में आनंद पूर्वक अनुरक्त होता है त्यों त्यों वो आसुरी समाज से कटता चला जाता है। असुरगण परमेश्वर के स्वयं घोषित शत्रु होते हैं और वे उनके साम्राज्य का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए श्री माधवाचार्य उन्हें अधोगति कहते हैं, अर्थात वे जिन्होंने नरक के गहनतम भागों में जाने का टिकट खरीदा रखा है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्ट से अविचलित रहता है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.15 में कहा गया है यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समो दुःख सुखं धीरं सोमृत कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है वो निश्चित रूप से मोक्ष का पात्र है। कोई व्यक्ति इस दिव्य अवस्था को श्री भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। श्री माधवाचार्य के शब्दों में संपूर्णानु ग्रहात विष्णु। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस विधि का वर्णन किया है जिससे मनुष्य उत्तम अधिकारी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है तो वो क्रमश कनिष्ठ अधिकारी की संकुचित दृष्टि तथा क्रियाओं से उपकर मध्यम अधिकारी की विस्तारित दृष्टि का आदर करने लगता है, जो ये पहचान सकता है कि हर जीव
को कृष्ण भक्त बनना चाहिए और कोई भी व्यक्ति उत्तम अधिकारी भक्तों के चरण चिन्ह का अनुसरण करके जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ज्यों उसकी भक्ति गहन होती जाती है और वो शुद्ध भक्त की चरण धूलि में बार बार लौटता है, उसके मन को जन्म मृत्यु भूख प्यास भय इत्यादि की यातनाएं विचलित करना बंद कर देती है। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.114 में कहा गया है, अलब्धेव विनष्टेव भक्षाच्छादन साधने अविकल्प मूर्ति मतिर्भूता हरि में बुद्धि स्मरेत। यदि कोई भक्त ठीक से भोजन करने या ठीक से कपड़े पहनने के प्रयास में हताश रहता है तो उसे इस भौतिक असफलता द्वारा अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे अपनी बुद्धि अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने में लगानी चाहिए और इस तरह अविचलित रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करने की इस विधि में परिपक्व हो जाता है तो उसे महाभगवत की पदवी दी जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह बच्चे की गेंद रस्सी के सिरे से बांध दी जाती है जिससे वो दूर ना छिटक सके, उसी तरह श्री कृष्ण के शरण में आया भक्त वैदिक आदेशों की रस्सियों से बांध जाता है और सांसारिक मामलों में कभी खो नहीं जाता। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऋग्वेद का उदाहरण 156.3 दिया है। ओम अश्व जानतो नाम चित विभक्तन महस्ते विष्णु सुमते भजामहे ओम तत्सत। हे विष्णु, आपका नाम पूर्ण तो दिव्य है, इस तरह ये शत प्रकोट है। निस्संदेह आपके पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को ठीक से बिना समझे भी यदि हम नाम का उच्चारण उसकी महिमा को थोड़ा सा भी समझकर करते हैं, अर्थात यदि हम आपके नाम के शब्दों को केवल दोहराते भी हैं तो हम धीरे धीरे उसे समझ जाएंगे। परम पुरुष जिन्हें प्रणव ओम द्वारा सूचित किया गया है सत है अर्थात शत प्रकट होने वाले हैं। इसलिए भय या ईर्षा से अशांत होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 6.2.14 में और आगे प्रमाण दिया गया है, संकेत्वं परिहास्यं भा स्तोभं हेलनमे भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुः। जो व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वो अपार पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वो नाम का उच्चारण अप्रत्यक्षतः कुछ दूसरी चीज को सूचित करने के लिए, हंसी में, संगीत विनोद के लिए या उपेक्षा भाव से क्यों ना करता हो। शास्त्रों के सारे विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। एक बहुत सुंदर यहाँ दिया था, बड़ा अच्छा आपने पढ़ा था। जो इस ऐसा करता है दुखों के मेरे ख्याल से यही था, या निशान सर्वभूतानाम श्लोक है ना प्रभु जी, उसके ऊपर का पैराग्राफ था वो, मुझे भी और बहुत अच्छा ऊपर है। हाँ या ये ऊपर हाँ का। ये, हाँ बिल्कुल आपने भी ठीक पकड़ा। आसुरी व्यक्ति प्राण मानता है, उसे भूख सताती है। जब वो अपनी पहचान मंच के रूप में करता है उसे शंका भय तथा लालसा सताती है जिसका अंत निराशा। जब वो अपनी पहचान बुद्धि के साथ करता है, ये बुद्धि की जो बात है वो ध्यान रखिएगा, ये भौतिक बुद्धि है, देहात्म बुद्धि जिसे हम कहते हैं, तो उसे अपने अंतःकरण में कटुता अशांति प्रतीत होती है। जब वो मिथ्या अहंकार के रूप में अपनी पहचान करता है तो उसे सोचकर कि मैं कितना नीच हूँ, निम्नता का अनुभव करता है। जब वो चेतना से अपनी पहचान करता है तो उसे भूतकाल की स्मृतियां सताती हैं।
जब वो असुर अपने को सारे जीवों का शासक बताता है, ऐसा अगर कभी बहुत सारे असुर हैं जो ऐसे हैं, तो वे सारे कष्ट एक साथ बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है हमारे। तो इसको हटाने का एकमात्र तरीका बताया है भक्ति करना। अगर आप में आपकी रुचि न हो तब भी भक्ति करिए, धीरे धीरे रुचि आपकी बढ़ सकती है। ये बहुत ही सुंदर ढंग से इस श्लोक में बताया है। न काम कर्म बीजानां यच्च चेतसि संभवः वासुदेव एक निलयः स वै भागवत उत्तमः। मेरे साथ, न काम कर्म बीजानां न न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः यस्य यस्य चेतसि चेतसि संभवः वासुदेव एक निलयः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवत उत्तमः। स वै शवै भागवतोत्तमः। फिर उत्तम भागवत की व्याख्या। न कभी नहीं काम वासना, कर्म, सकाम कर्म, बीजाना या भौतिक लालसाओं के जो सकाम कर्म के बीज रूप हैं, यस जिसका चेतसी मन में संभव ऊपर उठने का अवसर वासुदेव एक निलय, जिसके एकमात्र शरण भगवान वासुदेव हों, उसके लिए सह वह निसंदेह भागवत उत्तम प्रथम श्रेणी का भक्त है। मेरे साथ, जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है, जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव वासुदेव की शरण ले रखी है, वो उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है वो वो सकाम कर्मों से मुक्त हो हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित हैं। जो जो भौतिक भौतिक काम काम वासना पर वासना आधारित है। वस्तुतः वस्तुतः जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, जिसने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान है इसमें, क्योंकि भागवत साधु संग, भगवान के भक्तों का संग चाहिए, तब मुक्ति मिल सकती है उससे। उसके मन में यौन जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का भोग करने की योजनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। बहुत बड़ी चीज है ये। इस प्रकार वो भागवत उत्तम, अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। हाँ, ये भोग की इंद्रिय भोगने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। नारद नहीं थे, नारद जब छोटे बच्चे थे, 5 साल के, अपनी माँ के साथ भागवतों की सेवा करते थे। नारद में कोई गुण था ही नहीं जो बच्चों का होता है। बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों को खेलने का मन करता है, उनको एक बॉल दो, उसको लात मार के घुमाएंगे और दौड़ते रहेंगे। बच्चों में ये होता है। अगर ये बच्चे में नहीं होता तो हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे में ये नहीं है, कि इसमें क्या अवगुण है, ये अवगुण मानते हैं उसको भौतिक जगत में। वो है भक्ति के लिए सद्गुण, ये शुद्ध भक्त, उसमें ये चीजें आती ही नहीं, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है जिसने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में भगवत भक्त के आचरण का वर्णन हुआ है। शुद्ध भक्त के कार्यकलाप भौतिक ईर्ष्या, मिथ्या गर्व, भ्रम तथा काम से रहित होते हैं। वैष्णव टीकाकारों के अनुसार इस श्लोक का बीजा नाम शब्द वासना
यह प्रबल इच्छाओं का घोतक है जो धीरे धीरे उन कर्मों के रूप में फलित होती है जिनके लिए जीव फलों का दास बनता है। इस तरह काम कर्म बीजा नाम सामासिक पद उस गहरे में गड़ी हुई इच्छा का सूचक है जिससे यौन आनंद और यौन आनंद के विस्तारित साधनों के भोग के माध्यम से भौतिक जगत पर रोब जमाया जाता है, जिसका उल्लेख भागवत में गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्त है। सुंदर आवास, उदर भरण के लिए अच्छा भोजन, उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त भूमि तथा बच्चे मित्र, सामाजिक संपर्क एवं प्रचुर बैंक बचत के रूप में हुआ है। द्वारा पूरी तरह से मनुष्य द्वारा पूरी तरह से यह भुलाने के लिए कहाँ पे प्रभु जी थोड़ा सा होने के लिए आप मैंने यहाँ ऊपर से यहाँ देख शॉर्ट के पढ़ रही तो ऊपर वाली लाइन। कि हाँ। मनुष्य द्वारा पूरी तरह से यह भुलाने के लिए कि वह भगवान का नित्य दास है, ये सारी भौतिक वस्तुएं आवश्यक है। इसलिए जैसा कि भागवत में कहा गया है, जनस्य मोहोऽयम् अहम ममेति। भौतिक माया की इन वस्तुओं से उन्मत्त हुए बद्ध जीव को यह विश्वास हो जाता है कि वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और संसार की हर वस्तु उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनी है। जो कोई ऐसा मायामय भोग में बाधक बनता है वह तुरंत उसका शत्रु बन जाता है और मार डालने पर उतारू रहता है। इस देहात्म बुद्धि तथा माया के पास के कारण सारा जगत ईर्ष्या तथा काम वासना से उत्पन्न संघर्ष में बुरी तरह विचलित हो रहा है। इसका एकमात्र संभव हल यही है कि यहाँ पर वर्णित भगवान के शुद्ध भक्तों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जाए। शक्ति से भ्रष्टाचार फैलता है और परम सत्ता तो पूर्ण रूपेण भ्रष्ट करती है। यह कहावत भले ही भौतिक जगत में वैध हो, किंतु यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाला शुद्ध भक्त भौतिक ईर्ष्या तथा इंद्रिय तृप्ति में शामिल होने की बात सोच भी नहीं पाता। उसका मन सदैव निर्मल तथा गंभीर रहता है और वह प्रत्येक जीव के चरम कल्याण से अवगत रहता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पृथ्वी के कष्ट भोग रहे जीवों को यह बताने का भरसक प्रयत्न कर रहा है कि मानव समाज में मस्तिष्क की परम आवश्यकता है। ज्वर से विकृत मस्तिष्क उचित निर्देशन नहीं कर सकता और यदि समाज के तथाकथित चिंतक स्वार्थपरक विचारों से जल रहे हों तो वे ज्वर से रुग्ण सन्निपातग्रस्त मस्तिष्क के समान हैं। सन्निपातग्रस्त सरकारें धीरे धीरे मानव समाज के सारे सुख को चौपट किए दे रही हैं। इसलिए वैष्णव उपदेशकों का कर्तव्य है कि भागवत उत्तम पद पर कर्म करें, जिससे वे मानवता को स्पष्ट दिशा निर्देश दे सकें और संत पुरुषों को दिए जाने वाले भौतिक ऐश्वर्य द्वारा तनिक भी भ्रष्ट या आकर्षित ना हो सकें। सारे बुद्धिमान मनुष्य जो सीधे भक्ति योग विधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतने तो शिक्षित हों कि भगवान के उत्तम कोटि के भक्त को मान्यता देकर उनका मार्गदर्शन स्वीकार करें। इस तरह मानव समाज अच्छे तरीके से संगठित किया जा सकता है, जिससे न केवल सभी मनुष्य अपितु पशु पक्षी और वृक्ष भी जीवन में प्रगति कर सकते हैं और आनंद तथा ज्ञान के नित्य जीवन हेतु क्रमशः भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बल दिया है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से इच्छुक हैं, उन्हें वैष्णव समुदाय में रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने ग्रंथों में कई बार उल्लेख किया है कि तब तक पूर्ण कृष्ण भावनामृत की अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित कृष्ण भावना भावित समुदायों में रहकर शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण नहीं की जाती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बल दिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन मंदिर परिसर में रहने वाले ब्रह्मचारियों तक ही सीमित है। गृहस्थ आश्रम के भक्तगण भी मंदिर के उत्सवों में नियमित रूप से उपस्थित होकर वैष्णव समुदाय की शरण ले सकते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं
उन्हें चाहिए कि नित्य ही भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करें, उनके सामने उनके नाम का कीर्तन करें और भगवत गीता तथा भागवत पर विद्वानों की चर्चाएं सुने। कोई भी गृहस्थ जो इन आध्यात्मिक सुविधाओं का नियमित लाभ उठाता है और आध्यात्मिक जीवन के विधि विधानों मांसाहार ना करने, अवैध यौन ना करने, जुआ ना खेलने तथा नशा ना करने का पालन करता है, उसे वैष्णव समुदाय का वेद सदस्य मान लेना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो लोग भगवत भक्ति के शत्रु बने रहते हैं, उन्हें भगवान की माया के हाथों की निर्जीव कठपुतलियां समझना चाहिए। धन्यवाद जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया, गृहस्थ में भी मंदिरों तक ही सीमित है ऐसा नहीं। अगर आप गृहस्थ हैं मंदिर के, ये अच्छा है, आप भगवान के नित्य उनके दर्शन करें और वहाँ भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट करें, तो ये आप में ये चीज भगवत भक्ति आ सकती है। और धीरे धीरे जो बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। संग का मतलब आप मंदिर में रहे नहीं, भक्तों आप जाते हैं तो आप भक्तों से मिलते हैं। और जैसे मैं देखता हूँ कोई मंगल आरती में आते हैं, उनको अच्छा लगता है। मंगल आरती में 4 बजे आना थोड़ा कठिन होता है मंदिर में, तो भी लोग अगल बगल से कुछ लोग आते हैं कि उनको रुचि होती है। और कुछ लोग अभी दर्शनार्थी में मैं था तो दर्शनार्थी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो मंदिर के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, तो उनको रुचि होती है। तो ये हमको करना चाहिए कि मंदिर नज़दीक नहीं है, क्या करें, तो हफ्ते में सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती है जरूर जाइए, क्योंकि भक्तों का संग हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। उनसे जैसे भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए लालसा रहती है भौतिक जगत में, भक्तों के संग रहते हैं, वह उनसे अलग रहते हैं। तो आप उनके साथ देखते हैं कि इतना बड़ा वो है कौन, आपको ऐसे भी दिखते हैं इतना महान विद्वान, इतना पढ़ा लिखा कि वो क्या क्या नहीं कर सकता था, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है। तो आपको बहुत संतोष होता है कि जो ये मध्यम अधिकारी लिखा है प्रभुपाद के भक्तों ने कि मध्यम अधिकारी तक आपको ज्ञान उनसे लेना चाहिए, क्यों मध्यम अधिकारी रास्ते में है उत्तम अधिकारी बनने के। तो ये बहुत अच्छा है। र्युमा माता जी, आपके कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत कुछ प्रभुपाद ने समझाया है अपने भक्तों के द्वारा यहाँ पर। तो आपकी आज्ञा से एक एक करके पॉइंट्स ले लेती हूँ जो 3 श्लोक पढ़े हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज जो हमने पहला श्लोक पढ़ा, जिसमें इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाते हुए भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, वह न तो घृणा करता है न हर्षित होता है, और निसंदेह वह भक्तों में सबसे महान है। तो इस पहले श्लोक से हमने शुरुआत की आज उत्तम भागवत के लक्षणों की। तो प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने भक्तों के द्वारा कि पहला लक्षण कि जो भौतिक मोह से छूटने की एकमात्र विधि है, वो है श्री भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरी मतलब इसी विधि का दूसरा पॉइंट कि जो जरूरी है वह है शुद्ध भक्तों की संग लेना, उनका संग करना और उनकी सेवा करना। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने समझाया कि संपूर्ण सृष्टि को जो उच्च भागवत होते हैं वो केवल भगवान की संपत्ति समझते हैं, और यह वो कारण जिसके कारण वो किसी भी चीज के मिलने पे ना तो कभी ज्यादा खुश होते दिखते हैं, ना ही कभी ज्यादा दुखी होते दिखते हैं, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मानते, अपितु केवल और केवल भगवान का ही मतलब बैलेंस, भगवान की संपत्ति मान के चलते हैं। आगे बताते हैं कि भगवान की सेवा या उनकी शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति हर दिशा में निर्भीक रहता है। तो ये भी उनका लक्षण है महाभागवत का कि वो सदा निर्भीक रहते हैं। फिर कहते हैं उसके लिए सर्वत्र नरक का कोई भी महत्व नहीं रहता। तो नरक या स्वर्ग में जाने की उसे कोई इच्छा या कोई डर या कोई भय नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो मोक्ष भी
कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। उनके लिए केवल और केवल आवश्यक है भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना, उसको वो नहीं छोड़ते। इसलिए मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि के चक्कर में वो नहीं पड़ते। आगे लक्षण बताते हुए कहते हैं, भौतिक वस्तुओं को केवल श्री कृष्ण के लिए उपयोग करते हुए वे माया के वशीभूत कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि माया को वो भगवान की परछाई या उनकी सेविका के रूप में समझते हैं। तो क्योंकि वो माया के वशीभूत नहीं होते, इसलिए भौतिक चीजों से उनकी अनुरक्ति नहीं होती, और इसी के कारण आगे चलते हुए वे भौतिकता का आसानी से त्याग कर देते हैं और युक्त वैराग्य के सिद्धांत पर चलते हुए धीरे धीरे महाभागवत की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे श्लोक में हमने प्रभु जी भागवत प्रधान के बारे में फिर से कुछ और पॉइंट्स समझे। तो भागवत प्रधान भक्त जो है वो भगवान की शरण लेने के कारण भौतिक असुविधाओं से दूर हो जाता है। उसको जगत के दुखों से वो जगत के दुखों से विलग रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां यथा मन, बुद्धि आदि भौतिक संघर्ष ना करके भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति और इसमें अंतर क्या आ जाता है कि सामान्य व्यक्ति भौतिक संघर्ष करता है और ये व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए संघर्ष करता है, उन मौकों को ढूंढता है और उन अपॉर्चुनिटीज को बैंक करता है। जी, उसके बाद प्रभु जी आगे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में लिखा गया है कि महाप्रभु का आंदोलन केवल कृष्ण नाम का कीर्तन और भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद रूप में ग्रहण करने से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे अग्रसर होने से अपनी सही पहचान तक जीव को पहुंचा देता है। तो हर एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभु जी भगवान के जो भक्त हैं वो महाप्रभु के आंदोलन के ऊपर बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि इस आंदोलन से हमें अलग नहीं होना है। आगे कहते हैं, भगवान के सनातन सेवक मानकर सदा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं और उच्च अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं कि जो इस आंदोलन से जुड़े रहते हैं और जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस से एक कनिष्ठ अधिकारी भी यदि चाहे तो वो महाभागवत तक पहुंच जाता है। और यदि कोई भक्त इसको, जी प्रभु जी, अच्छे से इन की पॉइंट्स को पढ़ें तो पेज नंबर 166 पे जो हमारा बीच वाला श्लोक था उसमें इसको बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर अंतिम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। महाभागवत की पदवी तक पहुंचने के लिए एक कनिष्ठ भक्त सदा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि में मग्न रहता है। फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर, अपने मन, कर्म आदि को अपने वश में लेता है। भगवान की सदा स्मरण करते हुए अविचलित भाव में आता है। फिर उससे ऊपर उठकर जीवन के समस्त कष्ट और पापों से मुक्ति पाता हुआ वह सदा आनंदमय रहता है। तो इस प्रकार प्रभु जी एक कनिष्ठ भक्त जो है वो भी ऊपर की स्थिति में पहुंच जाता है, प्रोवाइडेड वो भक्तों का संग करे, भगवान के श्री चरण कमल की शरण के लिए प्रयास करे और सदा उनकी सेवा में लगा रहे। और प्रभु जी इसके लिए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में बहुत व्यवस्था की है, जिसको हम आपके माध्यम से रोज विटनेस करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर ढंग से आपने सार जो है वो लिया सब तीनों श्लोकों का। कल पल्लवी माता जी कह रही थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो लोग करें, पल्लवी माता जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अभी जोर मत दीजिए, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक तो मेहनत बहुत है, दूसरा वो बहुत विस्तार, और ये भागवत पुराण इतना बड़ा है, इसमें अभी अगर आपने कहा टाइप तो हो ही जाएगा, अगर टाइप हो जाए हिंदी में, नथिंग लाइक, वो तो बहुत ही अच्छा है। वो आपका जो पहला सेंटेंस आपने बोला टाइप तो हो ही जाएगा, तो टाइप अगर हो सकता है तो मैं तो सोच रहा था टाइप नहीं भी हो सकता है, हाथ से भी लिख सकते हैं। मैं जो कह रहा था कि एडिटिंग के लिए वो इसलिए कह रहा था, एक तो जो खास खास पॉइंट हैं किसी स्कंद के वो उसमें आए नहीं आए ये देखना, दूसरा हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बहुत सारे लोग ह्रस्व दीर्घ में अंतर नहीं समझ पाते, जैसे
कहाँ बड़ी ई लगती है, कहाँ छोटी ई लगती है, कहाँ बड़ा ऊ लगता है, कहाँ छोटा ऊ लगता है। ये क्योंकि हिंदी उनका मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, इस वजह से आपने देखा होगा पढ़ने में गलतियां होती हैं और लिखने में तो बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो उस चीज़ के वजह से मैं ये सोच रहा था कि आप ये करें कि 12 स्कंद हैं, बांटें कितनों में, ये एडिटिंग कौन करेगा? लिखने का तो मेरे ख्याल से आपने वो कर दिया, बांट दिया है। उसका एक कॉपी मुझे भी पता लग जाए किसको कौन कौन सा अध्याय, कौन कौन सा स्कंद दिया है। अगर जी ग्रुप में डाल दें या मुझे मैं आपको बता दें। पर्सनली भेज दूंगी प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी। और आपने कहा टाइपिंग तो हो ही जाएगा, टाइपिंग हो सकता है क्या, ऐसा लगता है आपको? हाँ प्रभु जी, क्योंकि अभी कैसा है, अभी अब बोल कर भी टाइप हो जाता है व्हाट्सएप पर भी और वर्ड फाइल पर भी। माइक ऑन करके हिंदी में बोल देना तो ऑटो टाइपिंग हो जाती है इसमें। अच्छा ठीक है, उसको वो ये इनको जो आपके जिन लोगों को दिया है 12 लोगों को, और 12 में से आप लोग सब सुन रहे हैं, अभी ध्यान दीजिए। आपका भी मन है अगर पार्टिसिपेट करने का, अवश्य करिए। जैसे मान लो मैं पहला स्कंद लिख रहा हूँ सारांश, आपने कहा कि पहले में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँ, अवश्य करिए, बांट लीजिए। 3 भी हो जाए, 3 में बांट लीजिए, क्योंकि बहुत अध्याय हैं। एक पहले 6 अध्याय का, दूसरा 6 अध्याय का, तीसरे 7 अध्याय, 8, ऐसे बांट सकते हैं। पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, आपको भी ये सेवा का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने भी थोड़ा इसमें योगदान किया है, क्योंकि ये सेवा है, क्योंकि ये आपके ही काम आने वाला है। और ये बहुत अच्छी चीज बनने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए। और बाद में बहुत आप लोगों में से कोई बड़ा साधु बन जाए, कोई साध्वी बन जाए, तो वह तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट हैं, आप लोग भी अपने कमेंट लिख सकते हैं बाद में, क्योंकि आपका वो ज्ञान हो जाए, उस स्तर पर आप लोगों में से कोई पहुंच जाए। और ऐसा हो सकता है, उसके लिए भी आपको ये फायदेमंद हो सकता है। बहुत जगह पर कितना मदद मिलती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट से। कहीं कहीं पर कुछ चीज समझ नहीं आती है, प्रभुपाद ने भी नहीं लिखा उसके बारे में, और वो एकदम आप ढूंढते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट, देखो वहां देखा वहां मिल जाता है, कभी प्रभुपाद के इसमें मिल जाता है, प्रभुपाद ने उसके बारे में लिखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बहुत विद्वान आदमी लिखता है वो नहीं समझ पाता है कि हमारे यहाँ कठिनाई हो सकती है, तो ऐसे ये कमेंट बहुत जरूरी होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।